क्लार्क बोले, जैसी करनी वैसी भरनी। उस ब्लैक फ्राइडे को 20 साल हो चुके हैं। 1993 में आज ही के दिन 13 धमाकों ने मुंबई को दहला दिया था। देश को पहली बार सीरियल ब्लास्ट का सामना करना पड़ा था और इसमें 257 लोगों की मौत हो गई थी। 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन तारीख आज भी उन लोगों के जख्मों को टीसती है जिन्होंने उस काली दोपहर में अपनों को खोया। इन जख्मों का हिसाब अभी भी बाकी है, क्योंकि अभी भी कानून की गिरफ्त से दूर है मुंबई के असली गुनहगार। मुंबई दहली हुई थी। पहली बार सीरियल ब्लास्ट का शिकार बनी थी माया नगरी। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है? बारूद के धुएं की तरह ही ये सवाल मुंबई को बेहाल कर रहे थे। सीबीआई ने जांच की तो सामने आए उन गद्दारों के नाम जिन्होंने आईएसआई के साथ मिलकर अपने ही देश को दिया था सबसे बड़ा जख्म। किसने रची साजिश? कौन थे इस खूनी खेल के गुनहगार? एक एक करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए वो चेहरा जो इंडिया का मोस्ट वांटेड है, जिसे देखकर आज भी मुंबई का, देश का खून खौल उठता है, क्योंकि यही है 20 साल पहले के उस ब्लैक फ्राइडे का मास्टरमाइंड। मुंबई धमाकों के वक्त दाऊद दुबई में था। चूंकि वो मुंबई में अपने गुर्गों को धमाकों की सुपारी देने नहीं आ सकता था, इसीलिए उसने टाइगर मेमन को ये जिम्मेदारी सौंपी। दाऊद के खिलाफ 1993 और फिर 2006 में इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। भारत की ओर से तमाम सबूत भी दिए जा चुके हैं। दुनिया जानती है कि दाऊद आज भी आईएसआई की सरपरस्ती में कराची में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। दुबई में दाऊद की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिसे चुना गया था वो था टाइगर मेमन। टाइगर मेमन ने अपने परिवार समेत अंडरवर्ल्ड के गुर्गों को इस साजिश में शामिल किया। धमाकों को अंजाम देने से पहले अंडरवर्ल्ड के गुर्गों की मीटिंग टाइगर मेमन के ठिकाने पर ही हुई। धमाकों की योजना बनाने के बाद टाइगर मुंबई से फरार हो गया और दुबई होते हुए पाकिस्तान पहुंच गया। इंटरपोल ने 1993 में टाइगर मेमन के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया, लेकिन कानून के लंबे हाथ उसे आज तक दबोच नहीं पाए हैं। ताहिर मर्चेंट, वो नाम जिसने धमाकों के लिए अंडरवर्ल्ड की टीम बनाई, साजिश को अंजाम देने के लिए हथियार और पैसों का इंतजाम किया और धमाकों के बाद दहशतगर्दों को छिपने की जगह भी मुहैया करवाई। लेकिन जब तक पुलिस और खुफिया एजेंसियों के हाथ इस तक पहुंचते, वो भी फरार हो चुका था। ये मानने वालों की कमी नहीं है कि 12 मार्च के बम विस्फोटों का इंसाफ कभी मुकम्मल नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके असली सूत्रधार दाऊद इब्राहिम कासकर, अनीस इब्राहिम कासकर और टाइगर मेमन जैसे कई आरोपी कभी भी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ पाए। मतलब कि 257 लोगों की मौत, 700 लोगों को घायल कर लगभग 27 करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाने वाले असली मास्टरमाइंड न सिर्फ कानून की गिरफ्त से बाहर हैं, बल्कि सालों से अपना ऑपरेशन बखूबी चला रहे हैं। ब्लैक फ्राइडे के वांटेड छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, मोहम्मद डोसा, मुस्तफा डोसा, शेख करीमुल्ला, कादरी शबीर सैयद, अबुल मुनाफ माजिद, अबू सलेम। धमाकों की साजिश रचने से लेकर दुबई से विस्फोटक और हथियारों को मुंबई लाने, ठिकानों तक पहुंचाने और फिर इसे अंजाम देने के आरोप में कुल 100 आरोपियों को दोषी ठहराया गया, जिनमें से 12 को मौत की सजा सुनाई गई और 20 को उम्र कैद। लेकिन मास्टरमाइंड समेत 33 मुजरिम अभी भी फरार है। इस केस की जांच करना अपने आप में ही एक बड़ा टास्क था। साजिश के तार विदेश से जुड़े हुए थे और इससे पहले पुलिस ने कभी भी इतने बड़े बम धमाके की जांच नहीं की थी। कुल 100 से ज्यादा आरोपी बनाए गए थे। मामले की गंभीरता, आरोपियों की संख्या और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसी ऑर्थर रोड जेल परिसर के अंदर एक विशेष अदालत बनाई गई थी। हर रोज उस अदालत में इसकी सुनवाई होती थी। इस मामले में पहली चार्जशीट 189 आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई। उसके बाद कुल 23 बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल की गई थी। 20 साल बाद भी देश को है मुंबई के असली मुजरिमों के हिसाब का इंतजार।
आज भी है बाकी इस सवाल का जवाब कि कब पकड़े जाएंगे सबसे बड़े हमले के असली गुनहगार। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजीव रंजन सिंह और अंजनी कुमार पांडे, जी न्यूज मुंबई। 20 साल बाद भी